हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है एक साइड का फ्रंट नेक है और एक साइड का डीप है। तो जो हमारा फ्रंट का जो नेक रहेगा वो पैक रहेगा और जो बैक का नेक रहेगा वो डीप रहेगा। मैंने पिछली वीडियोस में दोनों नेक पैक वाले भी बताए हैं, दोनों नेक डीप वाले भी बताए हैं और एक नेक पैक और एक नेक डीप वाला भी बताया जिसमें फ्रंट नेक डीप है और बैक नेक पैक है। यहाँ पर हमें बॉडी मेजरमेंट देखना है। जितना भी हमारा बॉडी मेजरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो हमारा जो फुल लेंथ रहेगी, फुल लेंथ हमारी 16 इंच की है, शोल्डर हमारा 15 इंच का है, चेस्ट हमारा 37 है। मैं हर साइज़ का पैटर्न बता रही हूँ, हर वीडियो में अलग अलग साइज़ का पैटर्न बताऊँगी जिससे हर साइज़ हमारा कवर हो जाएगा। पिछले वीडियोस में मैंने 36 साइज़ का मेजरमेंट लिया था, यहाँ पे मैं 37 साइज़ का मेजरमेंट ले रही हूँ। यहाँ पे हमारा वेस्ट 29 है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.5 है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच है और जो हमारा फ्रंट नेक रहेगा 5 इंच का रहेगा और जो हमारी पीछे की बैक की पट्टी रहेंगी 4 इंच की रहेंगी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो ब्लाउज़ है उसमें हम किस पैटर्न वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे ब्लाउज़ कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम तीरा पट्टी भी लगाने वाले हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट साइड का नेक रहेगा और बैक साइड का हमारा डीप नेक रहेगा। और यहाँ पे जब भी हम ये क्रॉस पट्टी लगाते हैं तब हमें एक और मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। जो हमारा लोअर चेस्ट होता है उसका भी मेजरमेंट लेना होता है। तो जो भी हमारा लोअर चेस्ट रहता है उसका मेजरमेंट है हमारा 14 इंच पे। जो लोअर चेस्ट है 14 इंच पे है। हम 14 इंच पे मेजरमेंट हम इसलिए लेते हैं, कभी भी हमारा जो ब्लाउज़ की लेंथ लेते हैं वो लोअर चेस्ट से 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे 14 इंच पे मेजरमेंट लिया है। आपको हमेशा लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेते वक्त ध्यान रखना है कि आपने लोअर चेस्ट से कितना एक्स्ट्रा मार्किंग की है या फिर कितना एक्स्ट्रा आपने मेजरमेंट लिया है। यहाँ पे हमने 2 इंच का मेजरमेंट एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए यहाँ पे हमारा 14 इंच पे लोअर चेस्ट आएगा और जो हमारी फुल लेंथ है वो 16 है। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। पिछली वीडियो में बताया था जो हमारा फ्रंट नेक डीप था और बैक नेक पैक था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हमें सबसे पहले पीछे की मार्किंग करना है, उसके लिए हमें फुल लेंथ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम लेंथ की ही मार्किंग करते हैं, जितना हमें लेंथ लेनी है उसकी ही मार्किंग करेंगे बैक साइड में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने सीट ली है। हमें यहाँ से मार्किंग करनी है। जितनी भी हमारी लेंथ होती है उसमें हमें +1 करके मार्किंग करनी होती है। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग हम 17 इंच पे करेंगे। फुल लेंथ में +1 करना ही है, कंपलसरी है हर साइज़ के लिए, हर पैटर्न के लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा फोल्ड होता है। यहाँ पे हमारा 17 इंच आया। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। जितना भी हमारा शोल्डर है, यहाँ पे हमारा शोल्डर 15 इंच है, तो हमें इसका हाफ करना है। अगर आपको मेज़रमेंट लेते नहीं आता है तो इस तरह से मेज़र टेप को लेना है और जो भी हमारा 15 इंच पे आएगा उसे इस तरह से यहाँ पे रख के फोल्ड करना है। तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.5 पे। सेवन 7.5 पे मार्किंग करनी है। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमें 2.5 की मार्किंग करनी है। ये हर साइज़ और हर पैटर्न के लिए सेम होता है, पिछली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच डाउन जाना है। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमने जो 2.5 की मार्किंग की है और 1 इंच की मार्किंग की है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। टू 2.5 की मार्किंग और 1 इंच की मार्किंग हर साइज़ के लिए, हर पैटर्न के लिए सेम होता है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन निकालना है। जो हमारे चेस्ट लाइन का फार्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6। तो हमें यहाँ पे जितना भी हमारा चेस्ट है 37, उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से। फिर उसमें हमें प्लस करना होता है, जो नेक के अकॉर्डिंग हमें प्लस करना होता है। मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा चेस्ट है 37,
उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 6.1। अब इसमें यहाँ पे हमको प्लस करना है, नेक के अकॉर्डिंग हमें प्लस करना है। यहाँ पे हमें नेक के अकॉर्डिंग +1 या फिर ½ इंच प्लस करना होता है। जब भी हमारे एक नेक पेक और एक नेक डीप रहेगा तो हमें यहाँ पे +1 करना होता है, और जब भी हमारा दोनों नेक पेक रहेंगे तब भी हमें +1 करना है, और अगर हमारा दोनों नेक डीप रहेंगे तो हमें यहाँ पे ½ इंच प्लस करना होता है। अगर हमारा साइज़ 40 के अबव होगा तो हमें ½ इंच ही प्लस करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा एक नेक पेक और एक नेक डीप है, तो यहाँ पे हमें +1 करना है, तो हमारा मेजरमेंट आएगा 7.1। हम 7.1 पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 1 इंच को छोड़ के फिर मार्किंग करनी है। 7.1 यहाँ पे अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करनी है। चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पे जितना भी हमारा हर पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला मिला हुआ है, हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी। यहाँ पे हमारा जितना भी चेस्ट होगा, जितना भी हमारा चेस्ट है 37, उसको डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 9.2। यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट 9.2 आएगा। यहाँ पे हम चेस्ट में कोई लूजिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट का नेक है वो डीप है, क्योंकि डीप नेक जो हमारे शोल्डर से इस तरह से फैल जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे लूजिंग देंगे तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की साइड में क्रीज आती है, इसलिए हम यहाँ पे लूजिंग नहीं देंगे। फ्रंट साइड में हम लूजिंग देंगे। जब भी आपका बैक साइड का नेक डीप रहेगा तो आपको यहाँ पे लूजिंग नहीं देना है, आपको याद रखना है, क्योंकि शोल्डर से नेक फैल जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लूजिंग नहीं देना है। हम यहाँ पर सिर्फ 9.2 पे ही मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है, तो मार्जिन हम रखेंगे 1.5 का। आप मार्जिन आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 का मार्जिन ले रही हूँ। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग के लिए सेम फार्मूला है। जितना भी हमारा वेस्ट है उसमें हमें 4 को डिवाइड करना है। 29 डिवाइड बाय 4, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.2। हमें यहाँ पे 7.2 पे मार्किंग करनी है। जब भी आप मेज़रमेंट लो, आपको पॉइंट याद रखना है और आगे पीछे पॉइंट नहीं लगाना है, फिक्स पॉइंट पे मार्किंग करनी है, क्योंकि अगर हम मेज़रमेंट ही सही नहीं लेंगे तो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएंगी। इसलिए आप मार्किंग जब भी करो तो आपको मेज़रमेंट लेते वक्त ध्यान रखना है। अब हमें इन दोनों मार्किंग को मिला देना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है, पर अभी हम आर्म होल ड्रॉ करने से पहले हम फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे। फिर हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे, शोल्डर को कम करेंगे, और यहाँ से हमें लेंथ भी कम करना होता है। चलिए हम फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करनी है। ये हमारा यहाँ पे फ्रंट साइड की मार्किंग होगी। जितना हमने शोल्डर रखा था 7.5, सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी करनी है 7.5, और यहाँ से हम 2.5 की मार्किंग की थी। सेम मार्किंग यहाँ पे हमें 2.5, और यहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे, 1 इंच डाउन गए। अब सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे फ्रंट साइड में हमें डायरेक्ट लेंथ नहीं लेनी है, पहले ये वाली मार्किंग करना है, फिर हमें लेंथ लेनी है। अब चेस्ट लाइन निकालना है। चेस्ट लाइन हमने बैक साइड में निकाल ली थी। हमें यहाँ पे 7.1 पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने बताया था 7.1 पे मार्किंग करनी है। सेवन पॉइंट 1 पे मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है।
इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए 37 यहाँ पे हमें प्लस करना है। हम यहाँ पे हमें लूजिंग देना है, तो हम यहाँ पे 1.5 की लूजिंग रखेंगे। तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 38.5। मैंने यहाँ पे एक वीडियो अलग से बना के रखी है कि हमें किस पैटर्न में कितनी लूजिंग देना है, कैसे लूजिंग देना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि आप अगर तुरंत ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। किसी भी पैटर्न का बना लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। मैं भले इस साइज़ का बता रही हूँ, लेकिन आप इस मेथड से किसी भी साइज़ का बनाओगे तो आपको परेशानी नहीं जाएंगी। मैं हर एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर अगर हमारा फ्रंट नेक डीप रहा और बैक नेक डीप रहा, अगर हमारा फ्रंट नेक डीप रहा और बैक नेक डीप रहा, तो हमें यहाँ पे चेस्ट में प्लस 1.5 करना है। अगर हमारा फ्रंट नेक पेक रहा और बैक नेक पेक रहा, तो हमें यहाँ पे +2 करना है। यहाँ पे भी हमें +2 करना है। अगर हमारा फ्रंट नेक डीप रहा और बैक नेक पेक रहा, तो हमें यहाँ पे 1.5 प्लस करना है और यहाँ पे हमें 1.5 प्लस करना है। अगर हमारा फ्रंट नेक पेक रहा और बैक नेक डीप रहा, तो हमें यहाँ पे 1.5 प्लस करना होता है और अगर हमारा बैक नेक डीप रहा तो हमें 1.5 प्लस करना होता है। इतना आपको याद रखना है। जब भी आप ब्लाउज़ बनाओ तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। यहाँ पे हमने 1.5 प्लस किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा जो फ्रंट नेक पेक है और बैक नेक डीप है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस 1.5 किया। अब हमें यहाँ पे हम 38 को डिवाइड करेंगे। हम 38.5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 9.6। हम 9.6 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हमने 1.5 का मार्जिन लिया था। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पे आर्मल ड्रॉ करेंगे। आर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें देखना है कि हमारा जो नेक पैटर्न कैसा है। हमारा जो नेक का पैटर्न है वो पेक है, तो हमें यहाँ पे आर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बीच का सेंटर निकालना है। इस तरह से हमें बीच का सेंटर निकालना है। अब आपको ये याद रखना है, जितना भी हमारा ये शोल्डर है उसका 1 इंच यहाँ से कम रहेगा और जितना भी शोल्डर है उससे ½ इंच यहाँ से कम रहेगा। तो हमारे यहाँ पे 1 इंच कम करना है। जितना भी शोल्डर है उससे 1 इंच कम करना है। तो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट आएगा 6.5 और यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट आएगा 7 पे। आपको याद रखना है कि हमारा जो नेक है वो पेक है, इसलिए यहाँ पे इसी तरह से आर्महोल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमें 0.75 यहाँ पे मार्किंग करनी है। अगर आपका साइज़ 40 के अबव होगा तो यहाँ पे हमने जहाँ पे 0.75 की मार्किंग की है वहाँ पे आपको 1 इंच की मार्किंग करनी है। सबसे पहले यहाँ से इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से हमें डॉट डॉट मिलाते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है, लैम्प की मार्किंग करनी है, शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करनी है और नेक की मार्किंग करनी है।
अब हमें लेंथ लेने के लिए सबसे पहले यहाँ का बीच का सेंटर निकालना है। ये जो हमारे पॉइंट्स है इसका बीच का सेंटर निकालना है। इस तरह से हमें बीच का सेंटर निकालने के लिए मेज़र टेप को ऐसे हाफ कर लेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आ जाएगा। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमें मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। जितनी भी हमारी लेंथ होंगी उसमें +1 करना है। हमारा मेज़रमेंट आएगा 17 पे। यहाँ पे हमारे 17 पे मार्किंग आएंगी। अब शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करना है, तो इसी वाले पॉइंट से हमें शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करना है। उसमें ½ इंच प्लस करना है। हमारा शोल्डर टू एपेक्स 10.5 है, तो हमें यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि ½ इंच हमारा स्टिच में जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। हमारा नेक ऑलरेडी डिसाइड है कि हमें 5 इंच का मार्किंग करके नेक बनाना है। यहाँ पे हमारा 5 इंच पे आएगा। 5.5 से ऊपर जो रहता है नेक वो हमारा डीप नेक में आता है। ये हमारा 5 इंच का है, इसलिए हमारा पैक नेक में आएगा। अब ये 3 मेज़रमेंट हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस करना है, तो आपको पहले शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग कैसे रखना है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको शोल्डर 0.5 से 1 इंच रहेगा तो हमें यहाँ पे -1 करना है। शोल्डर को माइनस करना है तो यहाँ पे -1 करेंगे। अगर हमें शोल्डर 1.5 से 2 इंच लेना है तो हमें 0.75 माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारा शोल्डर 2.25 से 3 इंच रहेगा तो हमें 0.5 मतलब ½ इंच कम करना है। अगर हमारा शोल्डर 3.25 से 3.5 रहेगा तो हमें 2.25 माइनस करना है। तो हमें यहाँ पे शोल्डर को डिसाइड करना है कि हमारा शोल्डर कितना है। हम यहाँ पे शोल्डर 2.5 का रख रहे हैं। शोल्डर हमारा 2.5 का है, तो हमें देखना है कि हमारा शोल्डर किस बीच में आ रहा है। तो हमारा शोल्डर आ रहा है 2.25 से 3 इंच के बीच में आ रहा है, तो हमें ½ इंच माइनस करना है। तो हमारा शोल्डर है, यहाँ पे हमें ½ इंच कम करना है, तो हम यहाँ पे 7 का ही शोल्डर रखेंगे। ½ इंच हमारा कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया, शोल्डर माइनस हो गया है। अब इस वाले पॉइंट से मिला देना है। ये वाला पॉइंट हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। नेक की मार्किंग के लिए जितना हमने शोल्डर रखना है उसका जितना हमें शोल्डर रखना है उसमें +1 करना है। तो हमारा यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग होंगी। यहाँ पे 3.5 की मार्किंग होंगी। अब ये जितना भी हमारा पार्ट बचेगा वो हमारा नेक का पार्ट रहेगा। यहाँ पे जितना भी बचा हुआ पार्ट है 3.5 सेम मार्किंग यहाँ पे हमें करना है। अब इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से अब यहाँ पे जो भी शेप देना है हम दे सकते हैं। इस तरह से हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट देखना है। यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट आया था। अब हमें देखना है कि हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट कितना था। हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट था 8 इंच, तो उसका हमें ½ करना है। तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 4 पे। तो हमें इस वाले पॉइंट से देखते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग आएंगी हमारी। अब सेम उसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो हमने लेंथ की मार्किंग की थी उससे सीधी ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे टक्स की मार्किंग करना है। टक्स की मार्किंग के लिए जितना भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स होता है उसका ½ इंच हमें कम करके लेना होता है। जैसे हमारा यहाँ पे 4 इंच है तो यहाँ पे हमें 3.5 पे मार्किंग करनी है। ½ इंच ही कम करना होता है किसी भी साइज़ के लिए। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है 3.5 पे। यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग हो चुकी है। अब हमें ये देखना है
कि हमें साइज़ के अकॉर्डिंग कितना टक्स लेना है। तो हमें साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लेना है। यहाँ पे हमें साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लेना है। अगर हमारा साइज़ 28 से 36 रहा तो हमें टक्स लेना है 2.5 का। अगर हमारा साइज़ 37 से 40 के बीच में रहा तो हमें 3 इंच का डॉट लेना है। अब हमें यहाँ पे 40 से 40 के अबाव रहा तो हमें यहाँ पे 3.5 का टक्स लेना है। ये जो हमारा मेज़रमेंट है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के टक्स के लिए है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 टक्स वाले ब्लाउज़ बना रहे हैं तो हमारा जितना भी मेज़रमेंट आएगा उसमें से 1 इंच माइनस करना है। जैसे हमारा मेज़रमेंट 37 है तो यहाँ पे हमारा 3 इंच का टक्स आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 3 इंच में -1 करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 2 पे। तो हमें यहाँ पे 2 इंच का टक्स लेना है। यहाँ पे हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। अब इन वाले पॉइंट्स को मिला देना है। इस तरह से हमें टक्स लेना है। अब यहाँ पे हमें और भी मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पे ये जो हमारी तिरछी लाइन गई है उसका हमें बीच सेंटर निकालना है। अब इन वाले पॉइंट से भी बीच का सेंटर निकालेंगे। अब इस वाले पॉइंट से भी बीच का सेंटर निकालेंगे। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच बाहर की साइड में जाना है। 1/2 इंच बाहर की साइड जाना है और यहाँ से हमें 0.25 बाहर की साइड जाना है। अब ये मेज़रमेंट को हमें मिला देना है। यहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए इन वाले पॉइंट्स को मिला देना है। अगर आपको मिलाते नहीं आता हो तो पहले आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मिला दें और फिर इस वाले पॉइंट्स को मिला देना है। राउंड शेप दे देना है। ये हमारा टक्स कंप्लीट हो गया है। अब इस वाले पॉइंट्स को मिलाना है। जितना हमारी ये वाली लाइन है उतनी ही हमें इस वाली लाइन को रखना है। हो सकता है 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ पे हमारी 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग के लिए जितना भी हमारा वेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा 3.5 था तो अब यहाँ पे हमें 3.5 को यहाँ पे रखेंगे। इस वाले टक्स को हम मेज़रमेंट नहीं करेंगे, फिर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम 7.2 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से अगर आप वेस्ट की मार्किंग करेंगे बहुत ही आसानी से आप मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमको मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 1.5 का मार्जिन लेना है। अब हमें इन वाले पॉइंट्स को मिला देना है। ये वाली हमारी मेन वाली लाइन है, ये नहीं है। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से हमारा जितना भी एक्स्ट्रा था उसका डबल करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम 4 लाइन एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करनी है।
इन लाइंस को हम मिला देंगे। अब हमें आर्मोल की साइड में टक्स लेना है। आर्मोल की साइड में टक्स लेने के लिए हमारा, अब हमें यहाँ पे आर्मोल की साइड में टक्स लेना है। उसके लिए हमें यहाँ पे टक्स के अकॉर्डिंग आर्मोल की साइड में ऊपर की साइड जाना होता है। तो यहाँ पे हमें, अगर हमारा टक्स 2.5 का रहा तो हमें 1.25 ऊपर की साइड जाना है। अगर हमारा 3 इंच का डॉट रहा तो हमें 1.5 ऊपर की साइड में जाना है। अगर हमारा साइज टक्स हमारा 3.5 रहा तो हमें 1.75 ऊपर की साइड में जाना है। हमारा जो मेज़रमेंट है 3 इंच का डॉट है, तो हमें यहाँ पे 1.5 ऊपर की साइड जाना है। जो ये वाली चेस्ट लाइन है उसके ऊपर इस तरह से हमें जाना है। जितने भी ऊपर हमारा आएगा वहाँ पे हमें मार्किंग करना है। इस तरह से। अब हमें 1.5 का हाफ करना है। फिर जितना भी मेज़रमेंट आएगा उसका यहाँ पे मार्किंग की जगह पे रखेंगे और यहाँ पे से मार्किंग करेंगे, और उतना ही हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। जितना हमने ऊपर की साइड में मार्किंग की है उतना ही हमें नीचे की साइड में मार्किंग करनी है। हम यहाँ से 1.5 ऊपर की साइड में गए, 1.5 का हाफ किया तो 0.75 यहाँ पे लगाया मार्किंग, और 0.75 यहाँ पे मार्किंग की। अब हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मिला देना है। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें यहाँ पे गेप रखना होता है। यहाँ पे हमें गेप रखना है, तो हमें यहाँ पे गेप रखने के लिए हमें इसके ही अकॉर्डिंग गेप रखना होता है। तो यहाँ पे हमें, अगर हमारा साइज 28 से 36 रहा तो हम गेप रखेंगे यहाँ पे 2 इंच का, यहाँ पे 2.5 का, यहाँ पे 3 इंच का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 का मेज़रमेंट लेंगे और फिर इन वाले पॉइंट्स को यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें इस वाली लाइन को मेज़रमेंट करना है, उतनी ही ये वाली लाइन रखेंगे। ये हमारी, जितनी हमारी ये लाइन रहेंगी सेम उतनी ही हमें ये लाइन रखना है। हमारी यहाँ पे मार्किंग आ रही है, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और इस वाले लाइन से मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में जाएंगे। ये 1/2 इंच हमें जाना हर साइज़ के लिए कंपलसरी है। हम यहाँ पे दूसरा आर्मोल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा टेम्परी वाला आर्मोल था, पर यहाँ पे जो हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे वो हमारा मेन वाला आर्मोल है। मैं यहाँ पे पहले ये वाला टक्स कंप्लीट कर रही हूँ, फिर आर्मोल इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा फिर इधर भी मेज़रमेंट लेना होता है, इसलिए सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। फिर यहाँ से हमें जितनी तिरछी लाइन जा रही है उतना हमें जाने देना है। जैसे मैं स्केल से मेज़रमेंट ले रही हूँ, इस लाइन के सीध लाइन में मिलाते हुए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस वाली लाइन को इधर तक के ले जा लेना है। अब यहाँ पे हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा आर्मोल ड्रॉ हो जाएगा। हम यहाँ पे माइनस करके देखेंगे, फिर भी हमारा यहाँ पे देखिए फिक्स आर्मोल आएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको बाद में फिर से अच्छे से करके बताऊंगी। अब यहाँ पे हमें यहाँ का टक्स लेना है, उसके लिए हमें यहाँ से बीच का सेंटर निकालना है।
और फिर 1 इंच डाउन जाना है। ये हर साइज़ के लिए, हर पैटर्न के लिए सेम होता है। जो मैंने 1 इंच डाउन गई, बीच का सेंटर निकाल के सेम करना है। फिर इस वाली लाइन को यहाँ पे मिला देना है। हम यहाँ पे 3rd वाला डॉट कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पे गैप रखना है। जितना हमारा यहाँ का गैप है उससे 1/2 इंच यहाँ पे कम करना है। यहाँ पे हमारा 2.5 का है गैप, तो यहाँ पे हमें 2 इंच का गैप रखना है। जितना भी हमारा यहाँ का गैप है उससे 1/2 इंच कम करना है। अब हमें यहाँ पे 2 इंच का गैप लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें डॉट लेना है। हम यहाँ पे 0.75 का ही डॉट लेंगे। 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर। यहाँ पे किसी भी साइज़ के लिए इसी तरह से हमें यहाँ पे डॉट लेना है, कम ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली, 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर, 0.75 का डॉट बनेगा। अब यहाँ पे इस वाली मार्किंग से हमें मिला देना है। इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा डॉट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें 4th वाला डॉट देखना है। तो यहाँ पे अगर हम 2 टाइप के पॉइंट बना सकते हैं। हम 1/2 इंच का भी डॉट ले सकते हैं और 0.25 का भी डॉट ले सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर शेप चाहिए तो हम 1/2 इंच का डॉट लेंगे, मतलब कि 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। अगर हमें नॉर्मली शेप चाहिए तो हम 0.25 और 0.25 का डॉट लेंगे। यहाँ पे हमने जितना यहाँ का गैप रखा था 0.25, 2.5, उससे 1/2 इंच यहाँ पे कम लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे गैप करेंगे। यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे मार्किंग कर ली है। अगर हमें 0.25 का डॉट लेना है तो 0.25 पे मार्किंग करनी है। हमने यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग की है, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर। अब इन वाले पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। यहाँ पे गैप फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हमने 2.5 का गैप लिया, यहाँ पे हमने 1/2 इंच कम किया, यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच की कम किया। यहाँ पे हमारा 2.5 था, यहाँ पे 2 इंच था, यहाँ पे 2 इंच था। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड में जाना है। हाफ इंच ऊपर की साइड में जाना है। ये 1/2 इंच जो हम गए हैं हर साइज़ के लिए सेम होता है। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। हमारे यहाँ पे चारों टक्स कंप्लीट है। यहाँ पे हमने 2 इंच का डॉट लिया है। यहाँ पे हम 0.75 का डॉट लिया है। यहाँ पे हमने 1/2 इंच का, मतलब कि हमने 1 इंच का डॉट लिया है। यहाँ पे हमने 0.75 ऊपर की साइड में डॉट लिया है, 0.75 नीचे की साइड में। अब हमें यहाँ पे क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट लेना है। क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट लेने के लिए हमें लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत थी। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। हमारा लोअर चेस्ट है 14 इंच, तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1/2 इंच माइनस होगा और इधर की साइड में लोअर चेस्ट में 1/2 इंच माइनस होगा। सबसे पहले हमें लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। हमारा लोअर चेस्ट 14 इंच का है, उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 14.5। यहाँ पे हमारा 14.5 का मेजरमेंट आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट लेना है। हमने लोअर चेस्ट की तो मार्किंग कर ली। अब हमारे यहाँ पे 1/2 इंच इधर की साइड में तो चला गया है। 14.5 का मेजरमेंट लिया। अब हमारे यहाँ पे 2.5 का मेजरमेंट रहना चाहिए, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लेंथ में। 1/2 इंच इधर की साइड में जाएगा ऊपर की साइड में, 1/2 इंच नीचे की साइड में। तो यहाँ पे हमारा 2.5 आना चाहिए। हमारे यहाँ पे फिर से 2.5 आ रहा है। यहाँ पे हमारा 0.25 आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है।
हमारे यहाँ पे 2.5 फिक्स आ रहा है। अब हमें अगर यहाँ पे राउंड वाली तीरा पट्टी लेना है तो हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड में जाएंगे। यहाँ पे हम पहले 2.5 का मेज़रमेंट ले लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की साइड में जाएंगे। अगर आपको राउंड वाली क्रॉस पट्टी लगाना है तो आपको 1 इंच ऊपर की साइड में जाना कंपलसरी है। यहाँ पे 1 इंच। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्किंग कर लिए। अब उससे पहले हमें यहाँ से 0.25 पे ऐसे मार्किंग करनी है। यहाँ से 0.25 इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से करेंगे हम इस तरह से 0.25 इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हमें देखना है अच्छे से, हमको यहाँ से मार्किंग करनी है इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा 0.25 आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे हमारा 14.5 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 14.5 आ रहा है, लेकिन आप ही सोचिए अगर हमारा ये पॉइंट कम होगा तो इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा। अगर हम इस वाले पॉइंट से मिला के देखेंगे तो क्या इस वाले पॉइंट से यहाँ पे मिल पाएगा? इस तरह से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जब भी मेज़रमेंट लोगे तो क्रॉस पट्टी का यहाँ से इस वाले राउंड शेप से लेना है 0.25 का। जो भी आपका क्रॉस पट्टी का मेज़रमेंट लेंगे आप, यहाँ से ही इस तरह से मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से और यहाँ से हमें 1 इंच का जो हमने मार्किंग की है, अगर आपको राउंड शेप का इस तरह से क्रॉस पट्टी चाहिए तो आप इस तरह से मेज़रमेंट ले सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मेज़रमेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप नहीं लूँगी। अगर आपको इस तरह से मेज़रमेंट लेना तो आप ले सकते हैं। मैं नॉर्मल यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा रही हूँ, कोई राउंड वाली नहीं लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे कटिंग करने के लिए यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ऊपर का साइड है 1/2 इंच इधर की साइड में फोल्ड होता है और 1/2 इंच यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच इधर की साइड में फोल्ड होगा। इसलिए जब भी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और फिर आप सोचिए कि हमारा ऊपर का साइड का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीरा पट्टी हमारी छोटी पड़ जाएंगी। इसलिए हमें यहाँ पे जो हमारी क्रॉस पट्टी है उसको ट्रेस करना होता है। तो सबसे पहले हम कटिंग करने से पहले सेम टू सेम कटिंग करेंगे, फिर उसमें भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्रॉस पट्टी रहेगा उसमें भी 1/2 इंच फोल्ड होगा। इसलिए हमें यहाँ पे कटिंग करने के बाद में, यहाँ से कटिंग करने के बाद में फिर उसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा। सबसे पहले हम ये क्रॉस पट्टी को ट्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी को पूरा ट्रेस कर लिया है यहाँ पे इस तरह से। अब इसको हम साइड में करेंगे। सबसे पहले हम 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और फिर ऊपर वाले साइड की हमारी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब इन पॉइंट्स को हमें मिला देना है। यहाँ पे भी हम मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला लेना है। हमने यहाँ पे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे जो हमने क्रॉस पट्टी निकाली थी, यहाँ पे जो मेज़रमेंट हमने ट्रेस करके लिया था, अब इसमें भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है।
हमने यहाँ पे क्रॉस पट्टी कंप्लीट कर ली। हमने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा के कटिंग की है और हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे इस वाले टक्स को देखना है, क्योंकि हम जब स्टिच करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक रहता है वो कम हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे इस वाले टक्स को कम करना है और फिर हमें यहाँ पे लाइन खींचना है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है और ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस वाले पॉइंट को। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हम जब टक्स की कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे इस तरह से छोड़ना पड़ेगा हाफ इंच, क्योंकि हम यहाँ पे स्टिच करेंगे तो फिर हमारा टक्स और दब जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है, फिर हमारा स्टिच करेंगे टक्स तो फिर फिक्स आएगा। अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे तो हमारा टक्स छोटा आ जाएगा। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब इस वाले टक्स को हम कम करेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल की कटिंग करना है। ये हमारी क्रॉस पट्टी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। उसके लिए अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करना है। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें फ्रंट पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। अब इस वाली लाइन को मिलाते हुए यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उसे हमें कम करके मेज़रमेंट लेना है। इस तरह से हमें कम करना है और फिर हमें यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब हमें क्रॉस पट्टी लेना है। क्रॉस पट्टी में भी हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की थी तो उसे भी कम करना है और फिर यहाँ पे इस तरह से रखना है इस वाली लाइन से मिलाते हुए, और हमारा यहाँ पे मार्किंग आ रही है, इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे इन वाले पॉइंट्स ये वाले जो पॉइंट्स है वो जितने भी तिरछे जा रहे हो उससे जाने देना है, इस तरह से जाने देना है। और यहाँ पे हमारा जितना गेप आ रहा है उससे हम यहाँ पे 0.25 एक्स्ट्रा हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारा 6 लाइन आ रहा है तो यहाँ पे हम पहले 6 लाइन पे मार्किंग करेंगे, फिर 0.25 ऊपर की साइड में जाएंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करना है। अब इस वाली लाइन से मिला देना है, इस तरह से हमें मिला देना है। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि हमने ये वाले दोनों पार्ट्स क्यों माइनस किए, हाफ इंच हमने माइनस क्यों किया। अब हाफ इंच हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि हमारा जो फुल लेंथ है 16 है, जैसे हमारी फुल लेंथ 16 है तो हम अगर फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पे भी हाफ इंच एक्स्ट्रा किया था और यहाँ पे भी हाफ इंच एक्स्ट्रा किया था, अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे तो हमारा बैक पार्ट की जो लेंथ रहेंगी वो एक्स्ट्रा आ जाएंगी, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली मार्किंग को माइनस करना है। इस तरह से हमारी मार्किंग आएंगी, जैसे यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया था तो स्टिच करेंगे हम, इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट फिक्स आएगा। फिर हमारी जो लेंथ मेन वाली हमने जो
16 में +1 किया था तो हमने 17 पे मार्किंग की थी, तो हमारी ये जो लेंथ रहेंगी वो फिक्स आएंगी। इतनी हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे नेक ड्रॉ करना है और आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हमारा बैक पार्ट का जो आर्म होल रहेगा वो अलग टाइप से ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। हमारा रेडी शोल्डर कितना है? हमारा रेडी शोल्डर 2.5 है। हमारा नेक डीप 11 इंच का है, क्योंकि हम यहाँ पे 4 इंच की पट्टी रख रहे हैं बैक की, और यहाँ पे हमारा जो नेक पैटर्न रहेगा वो राउंड रहेगा। अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। उसके लिए यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे 2.5 का हमारा रेडी शोल्डर है। हमारा जो नेक है राउंड शेप है, और हमारा यहाँ पे 11 इंच का नेक है। तो यहाँ पे हमारा 11 इंच यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ से हमें मेज़रमेंट देखना है। हम कभी भी वहाँ से एंडिंग से हम मेज़रमेंट नहीं लेंगे जहाँ से हमारा एंड हो रहा है। जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे 11 इंच की स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे से ही हमें यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है। तो हमारा जो शोल्डर है 15 इंच का है, उसमें माइनस करेंगे हम। यहाँ पे हमें माइनस करना है 3.5 का 3.5, तो 11.5 आएगा। उसको हमें डिवाइड करना है 2 से, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 5.75। तो हमें यहाँ पे 5.75 पे मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी हम 5.75 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से अब यहाँ के बीच का सेंटर निकालेंगे हम। इस तरह से अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस वाले सेंटर वाली लाइन से हमें 0.25 बाहर की साइड जाना है। इस तरह से मेज़रमेंट लेना है। और यहाँ पे हम 1 इंच बाहर की साइड जाएंगे। हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेज़रमेंट 1 इंच का लेंगे। जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ से 0.25 बाहर की साइड जाना है, और यहाँ से हमें फ्रंट साइड से 0.25 एक्स्ट्रा ही लेना है। इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग की है। हम बैक पार्ट जो हमारा फ्रंट वाला साइड था हमारा, उसमें हमने 0.75 पे यहाँ पे मार्किंग की थी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग की है। इस तरह से अब यहाँ से हल्का हल्का शेप देते हुए इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पे जितना हमारा रेडी शोल्डर रखना है उसमें +1 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 3.5 आएगा। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब ये इतना पार्ट जो बचा है हमारा नेक का है, यहाँ पे हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा 11 इंच पे मार्किंग आएंगी। जितना हमारा इतना यहाँ पे मेज़रमेंट आएगा उतना ही हमें नीचे भी मेज़रमेंट करना है। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो 0.25 1 इंच भी बाहर की साइड जा सकते हो, इससे आपका नेक ब्रॉड आएगा। मैं यहाँ पे फिक्स ही नाप ले रही हूँ, मुझे ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं चाहिए। हमारा मेज़रमेंट यहाँ पे आया है, मैं यहाँ पे से फिक्स ही नाप ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा मुझे ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे फिक्स ही ले रही हूँ। अगर आपको 0.25 हाफ इंच बाहर की साइड जा सकते हो, आप 1 इंच तक के बाहर की साइड जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा ही ब्रॉड नेक बन जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब जो भी हमें शेप देनी है हम दे देंगे। यहाँ पे मैं राउंड शेप रख रही हूँ, सिंपल ही रख रही हूँ। इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे।
ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट होगी। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और जो भी डाउट रहेगा वो भी कमेंट्स करके बता देना। अब हमें शोल्डर की साइड से 1/2 इंच या फिर 0.25 कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा नेक आर्म होल से नीचे होता है तो फिर हमें यहाँ पे 0.25 या फिर 1/2 इंच की कटिंग करना होता है। इससे हमारा जो नेक रहता है शोल्डर से उतरता नहीं है और आर्म होल की साइड में क्रीज भी नहीं आती है, इसलिए हमें यहाँ पे मार्किंग करके कटिंग करना है। अब हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब हमें आर्म होल की साइड में कटिंग करना है, फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और फिर हमें आर्म होल को मिलाते हुए कटिंग करना है। जिस तरह से वीडियो में बताया जा रहा है आपको उसी तरह से मार्किंग करके कटिंग करना है। अगर आपके आर्म होल आगे पीछे रहेंगे तो फिर जब आप स्टिच करोगे तो आपके आर्म होल आगे पीछे आएंगे और फिटिंग नहीं बैठेंगी, इसलिए आर्म होल की कटिंग करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हमें फैब्रिक पे कटिंग करना है। इसके लिए हमें फैब्रिक लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है, फिर हमें बैक पार्ट को लेना है। अच्छी तरह से आपको कपड़े को फैला लेना है, कहीं पे भी क्रीज नहीं आना चाहिए। फिर डबल फोल्ड करने के बाद में हमें बैक पार्ट का फरमा रखना है और फिर उसे ट्रेस करना है। सेम कटिंग करना है। यहाँ पे हम बैक पार्ट में हुकाई की पट्टी नहीं लगा रहे, इसलिए हमें यहाँ पे सेम टू सेम कटिंग करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कटिंग करनी है। इसके बाद में हमें फ्रंट वाले पार्ट को रखना है और फिर सेम ट्रेस करना है, लेकिन यहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और फिर सेम टू सेम मार्किंग करेंगे हम। फिर ऊपर की साइड में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करना है। फिर इसके बाद हमें क्रॉस पट्टी की मार्किंग करनी है, उसमें भी हमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, सेम मार्किंग करके हमें कटिंग करनी है। फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग सीखना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है और कटिंग करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।